रेनबो रिवाइंड प्रोग्राम चल रहा है और हम बात कर रहे हैं आनंद बख्शी साहब की, क्योंकि 21 जुलाई 1930 के दिन हुआ उनका जन्म। वेल, दिक्कत की बात यह है, यानी दो राहें इस बात की है कि अगर सिर्फ एक शख्सियत के बारे में बात करते तो 3 घंटे वैसे भी कम लगते, लेकिन अब बात है दो शख्सियत की, क्योंकि 21 जुलाई आनंद बख्शी साहब का जन्मदिन और 22 जुलाई मुकेश साहब यानी मुकेश चंद माथुर। 22 जुलाई 1923 अब 3 घंटों में इन दोनों शख्सियत जो हैं, एक सिंगर और एक लिरिसिस्ट, इनकी जोड़ी को एक साथ पिरोना मुश्किल है। वेल, कोशिश तो यही है कि इन दोनों के गाए साथ में गाने आपको सुनाऊं। तो सिर्फ मुकेश साहब नहीं, बल्कि आपको इस अगले आखिरी पड़ाव में वो गाने सुनाने वाली हूँ जहां आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं गीत के बोल और गाए हैं मुकेश साहब ने। इनकी जोड़ी किस तरह सिनेमा में चलती रही और बेहतरीन गाने देती रही, विथ सेलिब्रेटिंग बोथ द पर्सनैलिटीज, यानी दोनों को ही हम सेलिब्रेट करेंगे आज विद देयर कोलैबोरेशन, यानी उनके गाए गए गीत और बनाए गए गीतों के साथ। तो अगला गाना मुकेश की आवाज में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हाँ, ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ, ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे।
जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकल यार। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी,
गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी। गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी। फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। सेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले, वो देख ले, कोई जान ले, वो जान ले। कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। नादान तुम, अनजान तुम, लो मान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं। कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। एक एक दिन अब लगता है एक साल। तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। एक एक दिन अब लगता है एक साल। तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। आ प्यार कर दुनिया से डर, मत दूर जा, मत पास आ, मैं शीशा हूँ पत्थर नहीं। कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल
124 ऑन द क्लॉक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स, मेरे आरजे भावना के साथ, जहां प्रोग्राम चल रहा है रेनबो रिवाइंड। ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी, गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी, गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी, फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक, सिर्फ 107.1 एफएम रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स। 1:25 हो रहे हैं और हम बात कर रहे हैं रेनबो रिवाइंड में आज आनंद बख्शी साहब के बारे में और मुकेश जी के बारे में। मुकेश जी का जन्मदिन तो आज है, लेकिन कल आनंद बख्शी साहब का, यानी बैक टू बैक 2 बर्थडेज एक साथ। आनंद बख्शी साहब के बारे में कई बातें हमने जानी और पहचानने की कोशिश की, जो हमने उनके आसपास के लोगों से जानी है इनफैक्ट। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो गुलजार साहब भी आनंद बख्शी साहब के बारे में बता रहे थे। जैसे अगर मैं बात करूं कि गाने जारी रखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये बात गुलजार साहब ने एक बार बख्शी साहब के बारे में की कि इतने सालों तक लगातार लिखने की क्षमता को वास्तव में अद्भुत कहा था। और एकमात्र कमी ये भी कही थी कि आनंद बख्शी साहब की एकमात्र कमी थी कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि उन्हें क्या लिखना है ये चॉइस करने का। यानी कि बार बार गाने के बारे में बात करना, उसे निकालना और कोई ना कोई गीत सुझाना एक तरह से एक खास बात थी बख्शी साहब की। कितने सालों से वो छोटी छोटी चीज़ों और कम वक्त में कई गाने लिखते थे, लेकिन बस एक ड्रॉबैक यानी एक कमी ये थी कि उनके पास वो चॉइस नहीं थी कि वो क्या लिख रहे हैं। ये बहुत ही गहरी बात गुलजार साहब ने कही है कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में, और इसे समझ पाना आसान होगा अगर आप पूरी हिस्ट्री निकालें आनंद बख्शी साहब के गानों की, क्योंकि वो कभी भी एक दायरे में नहीं रहे। जिस तरह आप गायक की बात करते हैं तो एक गायक हैं जो क्लासिकल्स गाते हैं, एक गायक सिर्फ रॉक गाएंगे, वैसे आनंद बख्शी साहब ने कभी भी अपने आप को एक दायरे में सीमित नहीं रखा। तो ये उनकी चॉइस थी या फिर नहीं, ये समझ पाना भी दो राय होगी। लेकिन ये चीज़ तो है कि उनके गानों ने उन्हें 2 संगीतकारों के सहायकों यानी असिस्टेंट्स के नज़र में लाया, जो तब इंडिपेंडेंट रूप से शाखाएं बना रहे थे, और ये थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये जोड़ी जिनके साथ उन्होंने 1970 से 1990 के दशक तक 250 से लेकर 300 फिल्मों में सबसे ज्यादा साथ दिया एंड कोलैबोरेशंस किए। इनफैक्ट बख्शी साहब ने एक बहुत ही लंबे समय तक कोलैबोरेशन की आर डी बर्मन साहब के साथ भी। इनफैक्ट उनके लिए उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में गाने लिखे एंड ही वेंट ऑन टू वर्क, मतलब वो उनके साथ कई लोगों के साथ, इनफैक्ट कई टॉप बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर के साथ लगभग उन्होंने काम कर ही लिया, जैसे नौशाद साहब जो डायरेक्टर रहे, शंकर जयकिशन, अनिल बिस्वास, रोशन, सलील चौधरी, रवि, सी रामचंद्रा, शिवहरी, जतिन ललित, इतने बड़े नामों के साथ साथ आनंद मिलिंद, अनु मलिक, विशाल भारद्वाज, AR रहमान और कई सारे लोग। उनकी हिस्ट्री अगर बात की जाए म्यूजिक की तो उन्होंने शुरुआत भले ही धीमी सी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं रेट्रो से लेकर नए गाने सब में अपनी छाप छोड़ी है। इनफैक्ट आप खुद ही देखिए, हमने जो गाने सुने वो काफ़ी रेट्रो थे, लेकिन उन्होंने कुछ गाने जैसे जुम्मा चुम्मा दे दे, टोली के पीछे क्या है, 1 2 का 4, 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, इसके लिए वो काफ़ी अनअपोलोजेटिक थे। यानी वो कहते थे कि यही चीज़ वो फिल्म के साथ जाती है और लोग पसंद करते हैं। तो उन्होंने बहुत सराहना भी सुनी और बहुत सारी चीज़ें मतभेद भी हुए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे कि कैरेक्टर जो है उसके साथ ही गाना जाता है।
उन्होंने अगर ये समा समा है ये प्यार का गाना दिया, सावन का महीना ये गाने दिए, तो वहीं दम मारो दम जैसे भी गाने दिए। तो उनके लिए कोई एक फिक्स दायरा नहीं था कि मैं ये नहीं करूँगा या ये ही करूँगा। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहे। और ये भी चीज़ मानी जाती है कि वो अपनी म्यूज़िक के लिए जाने जाते थे, किस तरह एफर्टलेसली अपने लिरिक्स को, यानी जो बोल थे, वो गानों में लेकर आते थे। और जो भाषाएं वो यूज़ करते थे वो उर्दू के साथ साथ, जो कि साहिर साहब, शकील साहब काफ़ी फेमस रहे उर्दू को यूज़ करने में, और चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो जो कि शैलेंद्र जी यूज़ किया करते थे, काफ़ी नेचुरली वो ऐसी भाषाएं यूज़ करते थे कि हिंदी उर्दू जो भी भाषाएं यूज़ करे वो एक आम आदमी समझ सके, उसे पहचान सके, उसके साथ गाने एंजॉय कर सके। कुछ ऐसा सोचते थे आनंद बख्शी साहब। इसीलिए काफ़ी हद तक जब कूली का भी आप गाना सुने, तो कूली मूवी में जो गाना है वो कहीं ना कहीं हर एक उस इंसान को जो कूली का काम करता है उसे एक आत्मसम्मान देता है कि ये हमारे लिए गाना है, और उसका एक आत्मसम्मान बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं वो एक इमोशन लेकर आता है और वो इंसान, वो व्यक्ति उससे कनेक्ट हो पाता है। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ आनंद बख्शी साहब के बारे में। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? आप बता सकते हैं अपनी राय हमें व्हाट्सएप करके 8657661071 पर। तो चलिए बातें कम करते हुए आपको सुनाती हूँ अगला गाना। मुकेश की आवाज़ में बोल लिखे गए, ऑब्वियसली आनंद बख्शी साहब की बोल है, और गाना है फ्रॉम द फिल्म मिलन। और किस तरह इस गाने में, या फिर कह लीजिए इस मूवी में भी ढेर सारे गाने जो काफ़ी बेहतरीन, जैसे सावन का महीना, राम करे ऐसा हो जाए, गीत मिलन के, बोल गोरी बोल, हम तुम, सावन का महीना, मैं तो दीवाना, लाइक ऑल द सॉन्ग्स, सारे ही गाने काफ़ी अमेजिंग है इनफैक्ट। तो चलिए आपको इसी फिल्म से 2 गाने सुना रही हूँ बैक टू बैक, ओनली ऑन एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स। राम करे हो, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। बस में अगर हो ये बतियां, मांगू दुआएं हाथ उठाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। ही नहीं मैं ही नहीं, सारा जमाना दर्द का है
फसाना। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है एक फसाना। आदमी हो जाए दीवाना, याद करे गर भूल न जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए। मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। सपन चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। सपन चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। चंद्र किरण बन के डोरी, तेरे मन को झूला झुलाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए। मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए। मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। मैं जागूं मैं जागूं। ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी, गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी, गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी, फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक, सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे से जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे से जैसे बनमाना थे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर।
के चले ना कोई जोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना चे मोर। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जियरा रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना चे मोर। जिनके पलंग मेरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। जिनके पलंग मेरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। सारी मतवारी घटाई घन घोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। जियरा रे झूमे रे ऐसे रे। आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकल यार्स। बख्शी साहब ने सावन का महीना ये जो गाना है ये लिखकर ये चीज़ साबित कर दी कि उन्हें रिदम यानी कि जो देशभक्ति हो या फिर संगीत जिस तरह आप आसपास का एक कविताएं जो हैं वो किस तरह आप नदी की भाषा जैसे पुरवैया का शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, मतलब ये जो बोल है किस तरह से आप महसूस कर सकते हैं जो सिचुएशन है, जो वादियाँ हैं, किस तरह जो हमारे हीरो हैं सुनील दत्त साहब और नूतन, जिस तरह वो सेंटिमेंट्स हैं, जिस तरह की वो एक इमोशन पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर चुके हैं मुकेश जी और लता मंगेशकर ने इस गाने के ज़रिए। आप पूरी तरह महसूस कर सकते हैं कि गाने में आप एक गांव में हैं और नैया के ऊपर सिर्फ वो कलाकार ही नहीं बल्कि आप खुद उनके सांचे में ढल चुके हैं। कुछ ऐसा ही लिखते थे अमन बख्शी साहब। और सिर्फ यही नहीं, एक और किस्सा है जो इनफैक्ट मुझे मैं बताने ही वाली थी लेकिन हमारे भी एक श्रोता ने बताया है, तो वो बताऊंगी ज़रूर जाने से पहले क्योंकि वो होगा हमारा गुड बाय सॉन्ग। तो बताऊंगी लेकिन इस अगले गाने के बाद।
चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। सुंदरता की हर प्रतिमा से बढ़कर है तू सुंदर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। कहते हैं जहाना रवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ पर कवि पहुँचे। कहते हैं जहाना रवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ पर कवि पहुँचे। तेरे रंग रूप की छाया तक न रवि पहुँचे न कवि पहुँचे। मैं छूने लगूं तू उड़ जाए परियों से तेरे पर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स। सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। आई है यूं प्यार पे जवानियां, अरमा दिल में है, दिल मुश्किल में है, जाने तमन्ना। तेरे इसी प्यार की कहानियां हर महफिल में है, सबके दिल में है, जाने तमन्ना। छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने। चाहे
हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। मस्त निगाहों से इस दिल को मस्त बनाए जा और पिलाए जा प्यार के सागर। दिल पे बड़े शौक से सितमगर ठेस लगाए जा, तीर चलाए जा, याद रहे पर तीर तभी बन जाते हैं खुद निशाने, तीर तभी बन जाते हैं खुद निशाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। एक संगीतकार जोड़ी और एक गीतकार के बीच एक गहन सत्र के बाद, यानी एक इंटेंस सेशन के बाद, यानी कि कंपोजर और एक लिरिसिस्ट, एक इंटेंस सेशन के बाद इन दोनों की जब बात हो गई, उसके बाद जो गीतकार हैं उनके जाने का समय आ गया। तब संगीतकार ने उनसे पूछा कि वो फिर कब मिलेंगे, तो उन्हें आश्चर्य हुआ, काफी सरप्राइज हो गए, क्योंकि ये जो संगीतकार थे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे और जो गीतकार रहे वो आनंद बख्शी साहब थे। तो बस आनंद बख्शी साहब फिर से बैठ गए और गुस्से से कुछ लिखने लग गए, और वो जो गुस्से से लिखने लग गए उसका नतीजा था एक संवादात्मक और जोशीला गाना, यानी कन्वर्सेशनल और पेपी सॉन्ग, अच्छा तो हम चलते हैं, जिसमें राजेश खन्ना और आशा पारेख थे। यानी कि ये है हमारा अगला गाना, क्योंकि मेरे भी जाने का वक्त आ चुका है। ठीक 2 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर शैलेंद्र जी के साथ, तो इससे अच्छा गाना क्या हो सकता है। और साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम था जहाँ पर हमने बात की आनंद बख्शी साहब की, और आज है मुकेश जी का जन्मदिन, ये दोनों ही कलाकार अपने ही क्षेत्र में निपुण रहे, और इनकी बात करते करते आनंद बख्शी साहब की स्पेशली जब हम बात करें तो इनकी जो शिल्प रही, यानी क्राफ्ट और स्पॉन्टेनिटी, जो कि शिल्प और सहजता थी, वही थी जो आनंद बख्शी साहब ने अपने गीतों में लाई। और शायद यही कारण है कि 1960 के दशक के मध्य से लेकर 21वीं सदी की शुरुआत तक हर दूसरी हिंदी फिल्म के लगभग सभी गीतों में उनकी छाप है, एक इम्प्रिंट है उनका। तो चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, इसी उम्मीद में कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलेंगे, यूं ही चलते चलते। आप सुनते रहिए FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स। मैं हूँ आरजे भावना आपके साथ, और बस लेती हूँ आपसे विदा इसी उम्मीद में कि यूं ही मिलते रहेंगे। तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं,
फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे जुमेरात को हाँ हाँ आधी रात को कहाँ वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं अच्छा तो हम चलते हैं किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते देर कर दी बड़ी जरा देखो तो घड़ी ओहो मेरी तो घड़ी बंद है तेरी ये अदा मुझे पसंद है देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी तो आओ पास बैठे पल दो पल आज नहीं कल क्यों क्यों आज नहीं कल ये तो एक बहाना है वापस घर भी जाना है कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं हाय टाटा अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे कल मिलो या परसों परसों नहीं नरसों कहाँ यही यहाँ कोई आता जाता नहीं अच्छा तो हम चलते हैं इसलिए तेरा रंग गोरी हमारी पकड़ी गई है बस चोरी अच्छा राम जाने क्या हुआ कैसे हुआ ये गजब मेरा चल जो जरा ढल गया सारी दुनिया को पता चल गया कैसे खेलेंगे अब आँख मिचोली ले जा आके मेरे घर से मेरी डोली तेरे घर वाले न कर दे इनकार सब है तैयार सुन ले फिर दिल की फरियाद बस बाकी शादी के बाद पिया देखो दिए जलते हैं अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं अच्छा तो हम चलते